और ये कथाएं पता होनी चाहिए बच्चों। आज बच्चे को आप जब कहोगे कि भगवान के विषय में कुछ अच्छी बात बताओगे तो भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, तत्व की आराधना किया करो, थोड़ी पूजा थोड़ी उपासना किया करो, शरणागति के विषय में बताओगे कि भगवान कहाँ है, किसी ने देखा? झट से आपने कथाएं सुनानी आरंभ की कि देखो बेटा ध्रुव, प्रहलाद, बहुत सारी श्रृंखला इसमें जुड़ सकती है, जोड़ी जा सकती है। कहाँ से भी कथा ला करके सुनाई जा सकती है। गंगावतरण सुना दी, ये सुनाया कि किस किस को ब्रह्मा जी के दर्शन, किस किस को महेश्वर के दर्शन और किस किस को नारायण के दर्शन प्राप्त हुए। ये सब इतिहास सुनाया तो उन्होंने कहा साहब ये पुरानी बात है, पौराणिक बात है, सीधी बात है। पर बच्चे ने खड़ी भाषा में कहा कि पुरानी बात है, किताबी बात है, आज की बात बताओ, आज हुए तो बोलो। आप आज की बात बताओगे नहीं तो बच्चों में संस्कार पड़ेंगे नहीं, बच्चे में संस्कार पड़ेंगे नहीं तो आपको भी जूते पड़ने। क्योंकि जो गृहस्थ है उनकी ये उत्तरदायित्व है कि उनके पुत्र भगवत भक्त बने, नहीं तो उनका जीवन और जन्म व्यर्थ है। आप कैसे बनाएंगे उनको भगवत भक्त? भगवत भक्त बनाने के लिए केवल भगवान नाम रसामृत और भगवान की सुमधुर सुललित गाथाएं वो सुनाई जाए, भक्तों की गाथाएं सुनाई जाए तो उनका विश्वास दृढ़ होगा कि इनके साथ हुआ था तो मेरे साथ। नरसिंह राव हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं, उनके जो सेक्रेटरी थे PVR के प्रसाद साहब, आपने पुस्तक लिखी नाहम करता। वस्तुतः आप संवत 2034 से लेकर के और संवत 2037 अथवा आप यूँ समझिए 78 से लेके 80 तक कुछ ये कार्यकाल आपका रहा था, जब आप तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के अध्यक्ष थे। बड़े ब्यूरोक्रेट थे, बड़े ऊंचे जो है देश के अधिकारी रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। परंतु इनकी जो अंग्रेजी में पुस्तक है नाहम करता, अर्पित कृष्ण ने उसका अध्ययन किया, मैंने भी पढ़ी उसको। इतनी बढ़िया पुस्तक लिखी इन्होंने साहब, और इन्होंने प्रत्यक्ष और साक्षात भगवत भक्तों के अनुभव उसमें लिखे। मैंने बहुत सारे सुना थे। अर्पित कृष्ण की आज्ञा थी कि जो है आज एक अनुभव, एक प्रसंग मैं सुनाऊं और सुनाना बहुत आवश्यक है। मैसूर का एक होटल व्यवसायी, ये 78 से 80 के दरमियान की बात है, जब PVR के प्रसाद साहब अध्यक्ष हैं। पहले तो उसने सोचा कि भाई अपनी बेटी का ब्याह जो है वो तिरुपति में ही किया जाए। बच्ची का ब्याह ही जो है मैं तिरुपति में करूँगा सोच करके, मान करके, जान करके ने व्यवस्था की, परंतु कुछ कारणों के चलते ऐसा नहीं हो पाया। तो सोचा कि अच्छा ठीक है, ब्याह में और रिसेप्शन में जो एक दिन का अंतर है, तो मैं चूँकि मेरी इतनी श्रद्धा है तो मैं तिरुपति दर्शन करा के लाऊंगा बच्चों को, नवविवाहित जोड़े को। सपत्नी इन बच्चों को साथ लेके, जिनकी हल्दी भी नहीं उतरी थी। दक्षिण में तो परंपराओं का बड़ा निर्वहन किया जाता है। आप लोग देखो अपने यहाँ तो लगभग परंपराएं जो है वो ऐसी हो गई है कि आज जो है लाल टोपी धारण कर ली सब। देखो आप सड़क, बच्चों ने लाल टी-शर्ट धारण कर लिया। इतनी परंपरा हमारी दक्षिण में बड़ी दृढ़ता।
तो वहाँ पर वो साहब जो थे वो अपनी कार द्वारा तिरुपति के लिए 7-8 घंटे की यात्रा। देखिए रात्रि का पूरा ट्रेवल था, दूसरे दिन रिसेप्शन था दिन में। रात्रि का पूरा ट्रेवल था, एक दिन का बीच में अंतर पड़ा। विवाह से निपटे, सुबह 6 बजे निपटे होंगे, और जो गाड़ी से चले तो रास्ते में इतने ट्रैफिक जाम और इतने व्यवधान आए। पहले रोड भी सिंगल होती थी, तो इतने व्यवधान आए कि जो 6 घंटे का मार्ग था वो कोई 8-9 घंटे 10 घंटे में पूरा हुआ। कोई शाम को 7-8 बजे तक वहाँ पहुँचे। और फिर क्या हुआ, तिरुपति में जो नहीं गए हैं उनके लिए मैं थोड़ा विषय स्पष्ट करना चाहूँगा कि पहाड़ ऐसा घुमावदार है, पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। और बड़ा पहाड़ है, बीच पहाड़ में जो है गाड़ी खराब हो गई। शुक्रवार का दिन था उस दिन, और आप कोसे जा रहे थे। अब आपके कोई काम नहीं होते अथवा कोई कष्ट आ जाता है तो कहते ना, अरे भगवान आपने ऐसा कर दिया ना, अब नहीं मानूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं। पीड़ा भी किससे कहेगा ना, परमात्मा से कहेगा। वहाँ बड़े पीड़ित हुआ जा रहा था, बड़े, क्योंकि दूसरे दिन तो जो रिसेप्शन था और बड़ा वहाँ पर मार्ग में गाड़ी भी खराब, रास्ते में व्यवधान भी, और हर तरह से वो पीड़ित होकर के, और आप समझे कि परिवार के भी रिएक्शन अच्छे नहीं आ रहे होंगे। वो जो ना विवाहित बच्चे भी कुछ कह ही रहे होंगे उसको, और इधर भी कह रहे थे कि अभी आने की क्या आवश्यकता थी, रिसेप्शन के बाद ही कभी आ जाते, आराम से ही आ जाते, फिर भले ही जो हो जाए। अभी ऐसे में आके फंसे अपन, रात के समय जंगली तूफान, टायर पंचर वाली बात होगी रात्रि का समय को, और ऊपर बड़ी भीड़, अर्थात दर्शन तो होने ही नहीं थे, बड़ी भारी भीड़। अब पहले क्या था, ऐसे साधन नहीं चलते थे। आज तो बस वगैरह भी जो है दिन भर चलती रहती है लगभग। पहले तो क्या ऐसे कोई साधन विशेष कुछ नहीं थे। अब ये सिचुएशन बनी है एक दिन। अच्छा, पीवीआर के प्रसाद साहब जो थे ना, वो प्रत्येक शुभ तिथि को, शुभवार को भगवान के दर्शन करने स्वयं जाया करते। वो स्वयं भगवत भक्त थे, बड़े भगवत भक्त। तो ऐसा उन्होंने पुस्तक में नहीं लिखा कि मैं बड़ा भगवत भक्त हूँ, उन्होंने ये कहा कि मैं दर्शन करने जाया करता, मेरा नियम। और उस दिन पता नहीं क्यों उनकी इच्छा ही नहीं हुई दर्शन करने जाने, और काम भी कुछ बहुत था, अधिक था। कहीं कहीं के काम इनके पास होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बड़े। ये तो एक जो है अतिरिक्त उन पे प्रभार था कि वे तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के जो है अध्यक्ष भी हैं। तो प्रसाद साहब जो है वो उस दिन उनकी 6 बजे तक कोई उनकी वहाँ पे संयोग नहीं बना। और जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, 7 के उपरांत उनकी इच्छा बढ़ती गई, और उन्होंने झट से ड्राइवर को बुलाया कि अपने को चलना है। 7:30-8 बजे वो वहाँ से रवाना हुए और बहुत शीघ्र जो है पहाड़ में पहुँचे। उनका मन मान ही नहीं रहा था बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि जैसे टनों बोझ पड़ा हुआ है, मन मान ही नहीं रहा था बिल्कुल। उन्होंने पुस्तक में लिखा, मेरा मन नहीं मान रहा था। तो सामान्य में तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, अगर किसी दिन नहीं जा पाए तो कोई ऐसी बात नहीं, भाई ये भी सेवा है वो भी सेवा। लेकिन मन मान ही नहीं रहा था। अंततः वो पहुँचे, और पहुँच करके जैसे मार्ग में गए तो मार्ग में गाड़ी दिखी, कुछ संकेत करना हुआ इनके ड्राइवर का अथवा इनका, और कुछ जो है पीवीआर के प्रसाद साहब का इनको देखना हुआ। और ये अधिकारी इतने बड़े अधिकारी हैं कि प्रधानमंत्री के जो सेक्रेटरी रहे, जैसे आज डोभाल साहब हैं आज के समय, उस स्तर के ये अधिकारी थे। तो आप समझे कि बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी होते थे ये। इनकी गाड़ी जारी थी बड़ी सिक्योरिटी के साथ। तो कोई ऐसा नहीं कि कोई सामान्य व्यक्ति इनको हाथ दे दे तो ये रुक जाए। ये ने हाथ दिया और इन्होंने कहीं कहा ड्राइवर से कि रोको गाड़ी, और जैसे कहा रोको वैसे मन हल्का होना आरंभ हुआ। इन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, वैसे क्या मालूम क्या कोई शक्ति मुझे जैसे प्रेरित कर रही हो। मैंने कहा हाँ बैठो मेरी गाड़ी।
अब एम्बेसडर गाड़ी में अगर 5-7 लोग बैठे होंगे तो कितनी फुल भर गई होगी। एम्बेसडर गाड़ी जो होती थी, आज के बच्चे तो नहीं जानते हैं, पर वो पुराने समय में एम्बेसडर गाड़ी होती थी तो बड़ी, जो उसका लेग रूम भी उसका बहुत कम, कॉम्पैक्ट होती थी, लेग रूम और हेड रूम दोनों बहुत कम होता था उसका। और तो उसमें ये सब लोग आ गए, कैसे भी बैठ गए, कैसा अब गाड़ी हमारी ख़राब हो गई इसलिए आज ने का कोई चिंता नहीं। ऊपर पहुंच करके झट से कहा गेस्ट हाउस खुलवा दो इनके लिए, और इनके अभी आधे घंटे में दर्शन की व्यवस्था करवा दो, और इनके लिए विशेष प्रसाद और पूजा का प्रबंध करवा दो। अधिकारियों को कहा इनकी गाड़ी सुधरा दो। वहाँ के जो अधिकारी थे ऊपर के, उन्होंने झटपट जो है साहब के कहने से गाड़ी सुधार दी, गाड़ी भी सुधर गई, और सकुशल जो है ये लोग भगवत प्रार्थना करते हुए रवाना। इधर साहब को ऐसा शांति लगने लगी हृदय में कि जैसे कोई मनोभारी बोझ उतर गया। दर्शन भी नहीं करे उसके पहले बड़ा ठंडक लगने लगी। और इधर इस व्यापारी को ऐसा लगा कि मानो जैसे उसने भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन कर दिया है। भगवान की कृपा थी कि ऐसे समय में, ऐसी विषमता में जो है उसको भगवान के दर्शन प्राप्त। भगवान के यहाँ जाना ये भक्त की हट थी, दर्शन करवाना है भगवान का अनुग्रह है, ये ध्यान दीजिए। उस दिन वैसी अनुकूलता नहीं थी, वो दिवस थोड़ा विचित्र रहा होगा, किंतु इनके संयोग ऐसे अधिकारी से होना जो वहाँ के मूर्धन्य हैं, और अमूमन आम तौर पे साधारणतया वो इस संध्या के पहले तक पहुँच जाते। वो यदि ऊपर होते तो इसकी कोई मदद थोड़ी करता, इसकी गाड़ी नहीं सुधरती, पड़ा रहता रात भर सुबह तक, कोई रिसेप्शन नहीं, कुछ नहीं, अनास्था के साथ भारी मन लिए वापस लौटता। जीवन पर्यंत वो जोड़ा भी स्मरण करता, कहता कि हाँ गए थे एक बार, किंतु कुछ ऐसा दुर्लभ इन पर भगवान की कृपा हुई कि वहां जाकर के इनको जो है सेवा पूजा के भी अवसर प्राप्त हुए, इनको अनुष्ठान के भी अवसर प्राप्त हुए, इनको भगवान का प्रसाद भी प्राप्त हुआ, इनको जो भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। इनकी गाड़ी भी सुधर गई, उनने गाड़ी भी सुधरा दी, और फट से ये निकले तो मार्ग में कोई व्यवधान भी नहीं मिला। रात होते होते ही अपने ठिकाने मुकाम पे पहुंच गए। पीवीआर के प्रसाद साहब ने ऐसे बहुत से प्रसंग बहुत सुंदर भाषा में लिखे हुए, और वो प्रसंग भी मैं यहाँ सुनाऊंगा इसलिए क्योंकि ऐसे प्रसंगों से आस्था बढ़ती है। ऐसे प्रसंग आप परस्पर सुनाने चाहिए कि देखो ऐसा कृपा हुई थी तो हम पे क्यों नहीं हो सकती, या क्यों नहीं होगी। आज प्रत्येक व्यक्ति दुखी है कि नहीं है, किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, किसी को कोई पीड़ा, किसी को कोई पीड़ा। भगवान को सब पुकारते हैं, किंतु विश्वास हृदय से किसी को नहीं है कि भगवान आएंगे। लेकिन ऐसे प्रसंग कि कोई ने कहा कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैंने पुकारा था और भगवान ने सहायता की थी, ये जब सुन लेगा तो उसके हृदय में सहसा विश्वास जो है वो मूर्त रूप धारण कर लेगा, उद्दीप्त प्रदीप्त हो जाएगा, और वो कहेगा कि जब इसके लिए आ सकते हैं तो मेरे लिए क्यों नहीं, व्हाई नॉट मी। ऐसे ही प्रसंगों के साथ मैं भगवान की सेवा में कम से कम धनुर्मास तक तो दृढ़ रहूंगा ही रहूंगा। यह प्रकृतैर्ज्ञान पथैर्जनानां यथा शयं देहगतो विभाति यथा निधः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतां मनोरथम्। श्री राम जय जय राम।